हेलो एंड वेलकम टू ऑनलाइन स्कूल इंडिया फॉर लाइब्रेरी साइंस। एक बार फिर से आप सभी का ऑनलाइन स्कूल इंडिया फॉर लाइब्रेरी साइंस में जोरदार स्वागत है। दोस्तों, मैं आपका दोस्त सुमेर सिंह कचावा, ईएमआरएस लाइब्रेरियन भर्ती परीक्षा की तैयारी करने वाले सभी विद्यार्थियों को मेरी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपसे यही कहना चाहता हूं कि पिछले कई दिनों से बार बार बच्चों के मैसेज आ रहे हैं कि जो ये लैंग्वेज पोर्शन जो दिया हुआ है, जिसमें हम बात करते हैं जनरल हिंदी, जनरल इंग्लिश और तीसरा जो होता है रीजनल लैंग्वेज, के लैंग्वेज पोर्शन को कैसे क्वालिफाई करें। क्योंकि एडवर्टाइजमेंट में साफ साफ लिखा हुआ है कि जनरल हिंदी को भी सेपरेट 40% अंक लाने हैं और जनरल हिंदी में भी सेपरेटली 40% अंक लाना है और रीजनल लैंग्वेज को भी क्वालिफाई करने के लिए 40% अंक लाने हैं। जबकि इन तीनों लैंग्वेज में नेगेटिव भी रहेगा और नेगेटिव रहेगा 0.25 जो है ये नेगेटिव रहेगा और ये नेगेटिव तीनों में अलग अलग आपके जो है काम होंगे। तो ये सवाल बहुत सारे विद्यार्थी पूछ रहे थे, तो मैं हर स्टूडेंट से तो इस टॉपिक के बारे में कैसे बात करूं, क्योंकि मेरी भी बहुत सारी रेस्पॉन्सिबिलिटी रहती है। सुबह स्कूल जाता हूँ, फिर दोपहर को वापस आता हूँ, फिर कंटेंट लिखना और कंटेंट लिखने के बाद फिर उसके बाद उसको चेक करना, चेक करने के बाद वीडियो अपलोड करना और आप तक पहुंचाना, तो बहुत बड़ी जिम्मेदारी रहती है। चलो आइए शुरुआत करते हैं। आज का जो विषय है, विषय ये है कि जनरल हिंदी, इंग्लिश और रीजनल लैंग्वेज में क्वालिफाई मार्क्स अर्थात 40% कैसे प्राप्त करें। और जो भी विद्यार्थी इस क्लास को देख रहे हैं, आप सभी से निवेदन है कि आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। इसलिए बार बार कह रहा हूं कि हमारा ये टेलीग्राम चैनल है इंडिया का सबसे बड़ा लाइब्रेरी साइंस का टेलीग्राम चैनल है, जिसका नाम है OSI फॉर लाइब्रेरी साइंस, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दिया है, ताकि आने वाले समय में हर लाइब्रेरी साइंस से संबंधित छोटी मोटी अपडेट आपको इस टेलीग्राम जो है चैनल के माध्यम से आपको मिल जाएगी। और अगर आप मुझसे बात करना चाहते हैं तो ये मेरे जो है पर्सनल नंबर है, आप कभी भी दोपहर को 2 बजे के बाद मेरे से बात कर सकते हैं। और कोई अन्य ऐप से संबंधित अगर आपको बात करनी है तो सुबह 10 बजे से शाम को 6 बजे तक, सुबह 10 बजे से शाम को 6 बजे तक आपको बात कर सकते हैं। इस क्लास को शुरू करने से पहले मैं आपको एक मेरी व्यक्तिगत सुझाव है, मेरी एक व्यक्तिगत सलाह है कि आपका जो EMRS का जो सिलेबस है, ध्यान रखना, मैं बार बार कह रहा हूं आपको, और ये मैं आपको मेरी पर्सनल सजेशन है या पर्सनल एडवाइस है। मैं बार बार आपको यही कह रहा हूं कि अगर आपको सिलेक्शन चाहिए EMRS में, ठीक है ना, तो अगर आपको सिलेक्शन चाहिए, मेरी व्यक्तिगत सलाह यही है कि आप सबसे पहले EMRS का जो सिलेबस है उस सिलेबस का प्रिंट आउट निकाल लीजिए। क्या कीजिए दोस्तों, इस सिलेबस का प्रिंट आउट निकाल कर आप अपने पास रखें और डेली 5 मिनट तक इस सिलेबस का अध्ययन करें। इससे आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आएगा कि आपको तैयारी कहाँ से शुरू करनी है और जो लैंग्वेज जो पोर्शन है उसको कैसे पढ़ना है, जो आज मैं आपको वीडियो में बताने जा रहा हूं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, आइए शुरुआत करते हैं। तो आपको पता है कि दोस्तों आपके सिलेबस के अंदर टोटल 1 से 6 पार्ट है, ठीक है ना। कितने पार्ट है दोस्तों? 1 से 6 पार्ट है। तो पार्ट 1 से लगाकर पार्ट 5 तक वो आपका 120 मार्क्स का रहेगा। तो आपको पता है टोटल आपके जो पार्ट है वो पार्ट है आपके 1 से लगाकर 6, लेकिन 1 से लगाकर 5 जो पार्ट होते हैं उसमें टोटल क्वेश्चन कितने रहेंगे दोस्तों? 120 क्वेश्चंस रहेंगे। लेकिन बात करते हैं हम पार्ट 6 की, तो पार्ट 6 में ये ध्यान रखना है, ये आपका पार्ट 6 कौन सा है? लैंग्वेज वाला है। कौन सा है दोस्तों? लैंग्वेज का वाला है, जिसके अंदर आपके क्वेश्चन रहेंगे 30। तो टोटल क्वेश्चंस आपके क्या रहेंगे दोस्तों? 150 मार्क्स का रहेगा। 150 क्वेश्चंस रहेंगे। तो एक क्वेश्चन है तो 1 नंबर का रहेगा, ठीक है दोस्तों। लेकिन आपको पार्ट 6 में, आपको पार्ट 6 जो ये आपका लैंग्वेज का है, पार्ट 6 कौन सा है दोस्तों? लैंग्वेज का है। इसे केवल आपको क्या करना है? क्वालिफाई करना है। क्या करना है दोस्तों? ओनली क्वालिफाई करना है। और क्वालिफाई के लिए प्रत्येक लैंग्वेज में आपको 40% अंक लाना है। 40% अंक का मतलब क्या होता है दोस्तों? 10 प्रत्येक पार्ट के अंदर 10 क्वेश्चन आएंगे और 10 में से आपको ध्यान रखना है 4 सवाल आपके सही होना चाहिए। लेकिन प्रत्येक पार्ट में भी आपका नेगेटिव मार्किंग रहेगा 0.25, ध्यान रखना। तो इसलिए आपको ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज ध्यान रखना है कि ईच लैंग्वेज पोर्शन, प्रत्येक लैंग्वेज पोर्शन में आपको 40% अंक लाना जरूरी है। ठीक है दोस्तों, अगर आपने सामान्य हिंदी में पास हो गए, 4 नंबर लेकर आ गए,
और सामान्य इंग्लिश में भी आपके 4 सवाल सही हो गए, 10 में से नेगेटिव निकाल के। अगर रीजनल लैंग्वेज में अगर 4 सवाल सही नहीं हुए तो आपका ध्यान रखना है, जो पार्ट 1 से लगाकर 5 तक जो आपने अटेंड किया है वो आप उसमें वो आगे आपकी कॉपी चेक नहीं होगी दोस्तों। ठीक है दोस्तों, लेकिन आपकी जो मेरिट है वो मेरिट ध्यान रखना, पहले आपका लैंग्वेज का पेपर जो है ध्यान रखना क्या होगा दोस्तों, चेक होगा। पहले आपका जो पार्ट 6 है, ये पहला जो पार्ट 6 है 30 क्वेश्चंस वाला है लैंग्वेज पोर्टल का, हर लैंग्वेज में 10-10 क्वेश्चन होंगे। सबसे पहले आपका लैंग्वेज पार्ट जो है वो क्या होगा, चेक होगा। अगर आप तीनों लैंग्वेज में सामान्य हिंदी, सामान्य इंग्लिश और रीजनल लैंग्वेज में अगर तीनों क्वालिफाई कर लेते हो, उसके बाद आपका जो है 120 मार्क्स वाला जो है क्वेश्चंस है वो आपका क्या होगा दोस्तों, चेक होगा। क्योंकि मेरिट जो है वो मेरिट आपके 120 पर ही बनेगी। कहां पर बनेगी दोस्तों, 120 में से ही बनेगी दोस्तों। तो आइए शुरुआत करते हैं कि आपको बताने जा रहे हैं कि जनरल हिंदी, दूसरी लैंग्वेज है जनरल इंग्लिश और तीसरी लैंग्वेज है आपके रीजनल लैंग्वेज, इसको कैसे क्वालिफाई करें। तो लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी जनरल हिंदी पहली हो गई, दूसरा जनरल इंग्लिश हो गया और तीसरा आपके रीजनल लैंग्वेज हो गई। 10 मार्क्स ईच सब्जेक्ट, प्रत्येक जो सब्जेक्ट में आपके 10 अंक होंगे, मतलब 10 क्वेश्चन आएंगे तो 10 अंक होंगे। दिस पार्ट इज क्वालिफाई इन नेचर ओनली विद मिनिमम 40%, मतलब 10 में से आपके 4 सवाल आपके सही होने जरूरी है तीनों लैंग्वेज में। मार्क्स इन ईच लैंग्वेज, ये लिखा हुआ प्रत्येक लैंग्वेज में। हिंदी में भी 4 सवाल सही होने चाहिए, इंग्लिश में भी 4 सवाल सही होने चाहिए और रीजनल लैंग्वेज में भी 4 सवाल सही होने चाहिए। पार्ट 1 से 5 कौन से हो गए ध्यान रखना, ये लैंग्वेज वाला पार्ट 6 है। कौन सा दोस्तों, पार्ट 6 है। पार्ट 1 से जो 5 है, तो पार्ट 1 से 5 से ध्यान रखना उसमें कितने क्वेश्चन होते हैं, 120 क्वेश्चन होते हैं, ध्यान रखना। तो पार्ट 1 से 5 of the candidate will not be evaluated if he fails to attend qualify marks in part 6। अगर आप पार्ट 6 के अंदर कोई एक लैंग्वेज के अंदर अगर आप क्वालिफाई नहीं करते हो, कोई तीनों में से एक लैंग्वेज के अंदर आप 40% अंक नहीं लाते हो, तो आपका जो है पार्ट 1 से 5 जो है वो चेक ही नहीं होगा, आप जो है कंपटीशन से आउट हो जाओगे। तो सबसे पहले आपका लैंग्वेज पोर्शन ही चेक होगा, सामान्य हिंदी, सामान्य इंग्लिश और रीजनल लैंग्वेज। अगर तीनों में आप 40% लेकर आ जाते हो तो ही आपका जो है 125 क्वेश्चन या फिर 125 मार्क्स का जो पोर्शन है, जो पार्ट है, पार्ट 1 से लगाकर 5 तक, वो क्या होगा दोस्तों, आपका जो है चेक होगा। तो पहले लैंग्वेज पेपर चेक होगा, ठीक है ना भाई, और उसके बाद आपका जो है पार्ट 1 से पार्ट 5 ये जो है चेक होगा, ध्यान रखना। क्योंकि आपकी जो मेरिट है वो मेरिट बनेगी पार्ट 1 से लगाकर 5 तक। जब आप लैंग्वेज में क्वालिफाई हो जाओगे उसके बाद 125 मार्क्स या 125 क्वेश्चंस है वो पेपर आपका क्या होगा, चेक जो है मेरिट बनेगी उसके ऊपर। सबसे बड़ी बात बता रहे हैं कि जो नेगेटिव मार्किंग है, यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है कि नेगेटिव मार्किंग आपके 0.25 रहेगी। कितनी रहेगी दोस्तों, 0.25 रहेगी, ये चीज ध्यान रखना। अगर आपके 4 क्वेश्चन रॉन्ग हो जाते हैं, ठीक है ना भाई, मान लीजिए आपने 10 में से 10 क्वेश्चन सही किए आपने, ठीक है, अगर 4 क्वेश्चन रॉन्ग हो गया तो 4 क्वेश्चन रॉन्ग का जो एक सही है वो आपका क्या हो जाएगा भाई, गलत हो जाएगा, ध्यान रखना, ठीक है ना भाई। तो कहना क्या मतलब होता है कि 4 क्वेश्चन गलत होते हैं तब तो कोई बात नहीं, अगर मान लो 10 में से 10 किया आपने और इसमें से 4 क्वेश्चन रॉन्ग हो गए, तो 4 क्वेश्चन रॉन्ग हो गए तो आपका एक सही वाला भी रॉन्ग हो जाएगा, तो 4 और 1 5, फिर भी आपके 10 में से 5 बनते हैं। कितने बनते हैं दोस्तों, 10 में से 5 सवाल रह जाते हैं। लेकिन आप हमेशा एक चीज ध्यान रखना है कि जो क्वेश्चंस फिक्स आते हैं उनको ही आप अटेंड करना है दोस्तों। उसके बाद हम बात करते हैं जनरल हिंदी की। अब आपको पता है दोस्तों जनरल हिंदी में भी कितने क्वेश्चंस होंगे, तो जनरल हिंदी में कितने क्वेश्चंस आएंगे, 10 क्वेश्चन आएंगे और 10 क्वेश्चन में आपके 4 सही होने चाहिए और आपकी नेगेटिव मार्किंग क्या रहेगी, 0.25 नेगेटिव रहेगी। अब पहला सवाल विद्यार्थी यही पूछते हैं कि सर जनरल हिंदी को कैसे पढ़े, इसको क्वालिफाई कैसे करना है। एक चीज ध्यान रखना है कि अगर आपने जनरल हिंदी पढ़ना शुरू नहीं किया है तो आज से ही आप पढ़ना शुरू कर दीजिए दोस्तों, क्योंकि इसमें क्वालिफाई होना जरूरी है। लेकिन ये भी है कि जनरल हिंदी को आपको इतना डीपली नहीं पढ़ना है कि आपको हिंदी का लेक्चरर बनना या हिंदी का सेकंड ग्रेड बनना है, आपको सिर्फ क्वालिफाई करने के हिसाब से पढ़ना है। कैसे,
पहला टॉपिक है सबसे पहले आपका संधि। तो आपके परीक्षा में संधि का एक सवाल फिक्स आएगा, ध्यान रखना, इसलिए इस संधि टॉपिक को अच्छी तरीके से पढ़ लेना है। एक सवाल संधि में से आएगा, एक सवाल आपके समास में से आएगा, एक सवाल आपके विलोम शब्द में से आएगा, एक सवाल आपके पर्यायवाची शब्द में से आएगा। तो अगर कोई विद्यार्थी चाहता है कि मुझे तो बस, अगर आपको लगता है कि जब आप एग्जाम देते हो तो आपको लगता है कि 10 क्वेश्चन पढ़े हिंदी के, और आपको लगता है कि 10 में से मुझे 4 क्वेश्चन परमानेंटली आते हैं कि ये तो कोई दुनिया की ताकत गलत नहीं कर सकता है, तो आप 4 क्वेश्चन ही अटेंड कीजिए। ऐसा नहीं है कि 4 क्वेश्चन आपको आ रहे हैं, 2 आपने जो है एडवांस में अटेंड कर लिए, अगर वो दोनों क्या हो गए, गलत हो गए ना, तो आप आउट हो जाएंगे। अगर आपको कॉन्फिडेंस है कि जो 10 में से मुझे 4 सवाल फिक्स आ रहे हैं, तो वहां पर आप रुक जाना, आपको ज्यादा अटेंड मत करना। नहीं, ऐसा नहीं है कि 10 में से आपको 4 आ रहे हैं, 2 आपको लगता है डाउट है, वो भी अटेंड कर लिया और गलत हो गया, तो आप कंपटीशन से बाहर हो जाओगे, ध्यान रखना। फिर उसके बाद है सामान्य शुद्ध जो है, एक सवाल आएगा। वाक्यांश के लिए कितना आएगा भाई, एक सवाल आएगा। मुहावरे लोकोक्ति का कितना सवाल आएगा, एक। तो 1 2 3 4 5 6 7, और आपका जो एक अपठित गद्यांश आएगा, उसमें आपके कितने क्वेश्चंस बनेंगे, 3 सवाल। तो 1 2 3 4 5 6 7 और 7 और 3 10 सवाल, इस तरीके से आपके सवाल बनेंगे। तो आपको ध्यान रखना, अब आपको यह देखना है कि आपको किस तरीके से जनरल हिंदी पढ़नी है। आपको संधि टॉपिक तैयार करना ही पड़ेगा, आपको समास टॉपिक पढ़ना ही पड़ेगा, विलोम शब्द, पर्यायवाची शब्द है, अपठित गद्यांश है, ठीक है ना, एक शब्द है, मुहावरे लोकोक्ति है, ये वोकेबलरी है। आपको डेली धीरे धीरे एक एक टॉपिक आपको पढ़ना है। दोस्तों, आपके एग्जाम जो है नवंबर के महीने में, आपके नवंबर के फर्स्ट वीक में होंगे। अब आपके पास 3 महीने हैं, अगस्त, सितंबर और अक्टूबर। अब 3 महीने में आपको हिंदी, इंग्लिश और रीजनल लैंग्वेज में आपको डेली आधा घंटा पढ़ना है। अगर डेली भी अगर आधा 1 घंटा मान लीजिए, आप डेली 1 घंटा अगर आप रीजनल लैंग्वेज के लिए नहीं, इसमें लैंग्वेज पोर्शन के लिए निकालोगे तो 3 महीने पर्याप्त होते हैं और आराम से आप क्वालिफाई हो सकते हैं। क्वालिफाई करना है उतना ही जितना आपको पढ़ना है, ठीक है। और 1 सितंबर से हम आपके टेस्ट सीरीज शुरू कर देंगे ऐप के अंदर, उसके बाद और ज्यादा प्रैक्टिस हो जाएगी। तो सितंबर अक्टूबर 2 महीने हम आपके टेस्ट सीरीज चलाएंगे, इससे आपके अंदर और ज्यादा कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास बढ़ेगा। अब हम बात करते हैं दूसरी जो भाषा है, वो है आपके जनरल लैंग्वेज, जनरल इंग्लिश, जिसको हम कहते हैं सामान्य हिंदी। इसमें भी 10 क्वेश्चन आएंगे और इसमें भी आपको 10 में से 4 क्वेश्चन है, और वो भी आपकी नेगेटिव मार्किंग क्या रहेगी, 0.25 रहेगी दोस्तों। अब हम बात करते हैं दोस्तों, पहला जो टॉपिक होता है वर्ब टेंस का। तो टेंस के अंदर ध्यान रखना, एक सवाल जरूर आएगा, 2 भी आ सकता है, 1-2 सवाल तो आएंगे, 1-2 सवाल हमेशा फिक्स होता है। तो आपको ध्यान रखना है, इसमें सवाल बनता है करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, कि क्रिया का सही रूप कैसे बनना होता है, ठीक है ना भाई। तो ये चीज आपको ध्यान रखना, एक टेंस का सवाल आएगा, एक सवाल आएगा वॉइस का, एक सवाल आएगा सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का, एक सवाल आएगा आर्टिकल ए एन दी का प्रयोग, और कॉम्प्रहेंशन आगे पैसेज भी आएगा, आपके फिल इन द ब्लैंक्स भी आता है एक सवाल, ठीक है ना। एक आपका जो एडवर्ब का है, एक एरर करेक्शन, एक सेंटेंस दे देंगे, उस सेंटेंस में आपको जो एरर को निकालना होता है। फिर उसके बाद सेंटेंस रीअरेंजमेंट, सेंटेंस को अलग अलग पार्ट में बांट देंगे, उसको साथ में मिलाकर आपको सही करना है। एक अनसीन पैसेज है। वोकैबुलरी में ध्यान रखना है एंटोनिम्स सिनोनिम्स, एक सवाल एंटोनिम्स सिनोनिम्स का, ग्रामर और इडियम फ्रेजेस, ये एक सवाल है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है ना भाई। टोटल आपके क्या हो गए, ये 10 क्वेश्चन हो गए, ध्यान रखना, और 10 में से आपको 4 क्वेश्चन करना है। अब जनरल इंग्लिश के लिए आपको ध्यान रखना, थोड़ा सा क्या बहुत ज्यादा प्रयास करना पड़ेगा, जिसकी जनरल इंग्लिश कमजोर है। तो आपको हमारे ऐप के अंदर, हमारे जो बहुत बड़े विद्वान जो सर है हमारे ऐप के अंदर, जो उन्होंने बहुत ही सिंपल भाषा में ये टॉपिक करवाए हैं, आप जाकर आप देखोगे तो आपको पता चलेगा। तो मैं आप सभी से ये कह रहा हूं कि सबसे पहले आपका सिलेबस का प्रिंट आउट निकालिए, और सिलेबस का प्रिंट आउट निकालने के बाद आप हमारे ऐप के अंदर जाइए, और हमारा ऐप का नाम है ऑनलाइन स्कूल इंडिया। ऑनलाइन स्कूल इंडिया ऐप को डाउनलोड कीजिए और सिलेबस के साथ ऐप के अंदर जाइए, और उसमें कंटेंट में जाके देखिए, हमने बिल्कुल सिलेबस के हिसाब से ही आपको टॉपिक कराए हैं, ताकि जो है आपको पता चले कहां से पढ़ना शुरू करें हैं। तो हमारे
इंग्लिश के जो सर है उन्होंने बहुत ही सिंपल भाषा में जनरल इंग्लिश शुरू कराई है। और मुझे विश्वास है कि दोस्तों अगर आप हमारे ऐप के अंदर जो सर पढ़ा रहे हैं उनसे अगर आपको ये सारे टॉपिक अगर आप पढ़ लोगे तो मैं विश्वास दिलाता हूं कि आपका जनरल इंग्लिश क्वालिफाई हो जाएगा। ज्यादा नहीं पढ़ने के लिए कह रहा हूं, जनरल इंग्लिश को डेली 1 घंटा पढ़ने के लिए कह रहा हूं। कितना घंटा? 1 घंटा। 1 घंटा अगर आप पढ़ लोगे और अभी भी आपके पास 3 महीने हैं, अगस्त सितंबर अक्टूबर, इन 3 महीने का मतलब होता है 120 घंटा अंग्रेजी पढ़ना, तो आराम से क्वालिफाई हो जाएगा। एक पैटर्न आपको पता चल जाएगा कि किस तरीके से सवाल पूछे जाते हैं दोस्तों। अब हम बात करते हैं तीसरा, रीजनल लैंग्वेज। अब इस रीजनल लैंग्वेज को लेकर बहुत ज्यादा बच्चे कॉल आ रहे हैं। तो बहुत सारे जो विद्यार्थी है हिंदी भाषा क्षेत्र के, हिंदी भाषा राज्य से है, चाहे वो बिहार हो, चाहे यूपी हो, चाहे एमपी हो, चाहे राजस्थान हो, उन लोगों को जो है ध्यान रखना है अपनी रीजनल लैंग्वेज क्या भरनी है दोस्तों, जो है आपको हिंदी भरनी है। क्यों हिंदी भरनी है? जो हिंदी भाषी क्षेत्र है, जिन्होंने बचपन से हिंदी पढ़ा है, वो आप हिंदी भाषी क्षेत्र जैसे बिहार है, ठीक है ना भाई, एमपी है, जैसे यूपी है, जैसे राजस्थान है, जैसे हरियाणा है, ये हिंदी भाषी जो क्षेत्र के जो लोग हैं उनको रीजनल लैंग्वेज क्या भरनी है? आपको हिंदी भरनी है। अब बहुत सारे विद्यार्थी कह रहे सर हिंदी जो रीजनल लैंग्वेज इसका सिलेबस क्या है? तो ध्यान रखना, जो सामान्य हिंदी का सिलेबस था, वो सामान्य हिंदी का जो सिलेबस है वो ही सेम रहेगा। ध्यान रखना, अलग नहीं होता है। जो सामान्य हिंदी का जो सिलेबस था वही आपके रीजनल लैंग्वेज का सिलेबस रहेगा। तो आपके लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है दोस्तों कि सामान्य हिंदी और रीजनल लैंग्वेज ये आपके 20 नंबर हो गए आपके, और 20 में से दोनों में अलग अलग 4-4 क्वेश्चन पास करने होते हैं दोस्तों। उसके बाद बंगाली, वेस्ट बंगाल वाले बंगाली पढ़ दो आप, जिसको हिंदी में प्रॉब्लम है। डोगरी वाले डोगरी पढ़ लो, इंग्लिश जिसको इंग्लिश पढ़ सकते हैं, और नॉर्थ स्टेट वाले इंग्लिश पढ़ देना। गैरो गुजराती, गुजरात वाले कर्नाटक, कश्मीरी, खासी, मलयालम, मणिपुर, मराठी, मिजोरम, नेपाली, उड़ीसा, और ये सारी जो है जिसको अपनी फेवरेट भाषा लगती है, उसको लगता है कि मैं इस भाषा में आराम से क्वालिफाई कर सकता हूँ, क्योंकि क्वालिफाई करना बहुत ज़्यादा जरूरी है दोस्तों, ये चीज़ ध्यान रखना। ठीक है दोस्तों, तो आपको जो भाषा आप क्वालिफाई कर सकते हो वो अपने हिसाब से रीजनल लैंग्वेज बढ़ सकते हो आप। ठीक है दोस्तों, और इस क्लास के माध्यम से मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमने एक साल पहले ऑनलाइन स्कूल इंडिया हमारा जो यूट्यूब चैनल है, वहाँ से हमने एक नई यात्रा शुरू की थी। ऐसे ही मजाक में एक वीडियो बनाया था, मुझे आज भी याद है, 21 जून 2022 को, पिछले साल 21 जून 2022 को, एक साल पहले ऐसे ही मजाक से वीडियो बनाया था। वो वीडियो राजस्थान के अंदर इतना वायरल हुआ कि बहुत ज़्यादा लोगों ने ऑनलाइन स्कूल इंडिया को बहुत ज़्यादा प्रेम और स्नेह दिया। उसके लिए मैं आपका तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ, और आप लोगों के लिए मैं हमेशा कुछ ना कुछ नया करने की कोशिश करता हूँ। भगवान की कृपा से और आप लोगों के आशीर्वाद और दुआ से आज मैं राजस्थान के अंदर गवर्नमेंट स्कूल में एक लाइब्रेरियन ग्रेड 3 पर मैं कार्य कर रहा हूँ, और मैं अपनी जॉब से बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड हूँ। और जब वो वीडियो वायरल हुआ था 21 जून, जो योग दिवस के दिन 21 जून 2022 को, वो वीडियो वायरल होने के बाद जो है बच्चों की बहुत ज़्यादा अपेक्षाएं बढ़ गई थी मुझसे। उसके बाद हमने जो है राजस्थान 3rd ग्रेड का सिलेबस शुरू किया। फिर धीरे धीरे आज कश्मीर से लगाकर कन्याकुमारी तक करीबन 52,000 प्लस एक लाइब्रेरी साइंस के स्टूडेंट का परिवार बन चुका दोस्तों। थैंक यू वेरी मच, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज हम बात करते हैं कि जो 2022 के अंदर जो राजस्थान के अंदर जो 460 पोस्टों पर वैकेंसी आई थी, उसमें हमारे जो नैना सैनी जो है, ये हमारे जो है टॉपर थी। इन्होंने 400 में से 300 अंक लाकर पूरे राजस्थान में, ध्यान रखना, पूरे राजस्थान में 3rd रैंक प्राप्त की थी। ठीक है ना। नैना सैनी जी की बात बताऊं तो मैं इनको पहले कोई नहीं जानता था, लेकिन जब ये हमारे ऐप से जुड़े, इन्होंने कोर्स पूरा किया था, तो जब भी हमेशा ये टेस्ट देते थे हमेशा, जो भी 1000 लोग 1500 लोग टेस्ट देते थे, जब हम ऑल ओवर राजस्थान टेस्ट करवाते थे, फ्री टेस्ट करवाते थे, तो इनकी जो रैंक आती थी ना, इनकी रैंक आती थी हमेशा पहली और दूसरी रैंक आती थी। सब लोग पूछते थे भाई ये कौन है नैना सैनी, तो वहां से इनको बहुत ज्यादा जो है पब्लिसिटी मिली। तो अगर आपके ऐप के अंदर आप ऐप के अंदर जब टेस्ट देते हो तो आपको पता चल जाता है कि आपकी रैंक कौन सी आ रही है, तो वहां से आपको और ज्यादा कॉन्फिडेंस आता है। अगर आपकी रैंक नहीं आ रही है तो आप
कम से कम ये एनालिसिस कर सकते हो कि कौन सा टॉपिक मेरा कमजोर है और कौन सा टॉपिक मेरा बढ़िया है। ठीक है दोस्तों, ये चीज आपको ध्यान रखना है। तो करीबन हमारे पिछली बार राजस्थान के अंदर हमने 120 प्लस लोगों का ये सिलेक्शन दिया था, और ये लोग जो हैं आज जो है अभी राजस्थान गवर्नमेंट स्कूल के अंदर इनको ज्वाइनिंग मिल चुकी है, इसलिए इन सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत हार्दिक बधाई है। और अगला जो हमारा टारगेट है कि इस बार हम एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल में बहुत ज्यादा सिलेक्शन देने वाले हैं, क्योंकि हमने इस तरीके से रणनीति तैयार की है। देखिए हमारी जो माउथ पब्लिसिटी बनी है आगे से आगे तक, जिस तरीके से बच्चों का रिस्पॉन्स आ रहा है, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद है दोस्तों। मैं फिर से कह रहा हूं कि आपके पास अगर सिलेबस है तो आप सिलेबस का प्रिंट आउट निकाल के जरूर जो है अपने पास रखें दोस्तों। जो भी विद्यार्थी हमारे ऐप से जुड़ना चाहते हैं तो आप सबसे पहले प्ले स्टोर में जाइए। कहाँ जाइए दोस्तों? प्ले स्टोर में जाकर आप हमारा ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। ये हमारा ऐप का क्या है दोस्तों? लोगो है। ऐप में डाउनलोड कीजिए। ऐप में डाउनलोड करने के बाद आप जो हमारा EMRS का जो कोर्स है, उस कोर्स के ऊपर आप क्या कीजिए, क्लिक कीजिए और कंटेंट में जाकर कुछ डेमो क्लासेस आप देख सकते हैं। ठीक है ना? तो लेकिन डेमो क्लास अगर आप देख रहे हो तो मैं आपको बताना चाहता हूं, डेमो क्लास देखने से पहले अपने पास जो है आपका सिलेबस का प्रिंट आउट होना जरूरी है। तो सिलेबस का प्रिंट आउट लीजिए हाथ में, फिर आप हमारी डेमो क्लास देखिए। जैसा आपका सिलेबस है उस सिलेबस के हिसाब से हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं दोस्तों। क्योंकि सिलेबस थोड़ा बहुत ज्यादा बड़ा है, तो हमारा ये टारगेट है कि 30 अगस्त से पहले पहले हम आपका सिलेबस पूरा करा देंगे, ताकि 1 सितंबर से हम लाइव क्लास, शाम को आपका डाउट क्लास शुरू कर देंगे, और उसके बाद फिर आपके जो 1 सितंबर से टेस्ट भी शुरू कर देंगे दोस्तों। अधिक जानकारी के लिए आप कभी भी इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं दोस्तों। हमारे कोर्स की जो फीस है, मैं आपको बता रहा हूं, मैं किसी स्टूडेंट को मजबूर या बाध्य नहीं करता हूं कि आप हमारा कोर्स लीजिए। मैं आप सभी से रिक्वेस्ट कर रहा हूं, पहला काम ये कीजिए, सिलेबस का प्रिंट आउट निकालिए और उसके बाद सिलेबस को हाथ में रखकर आप हमारे ऐप के अंदर जाइए कि हमने सिलेबस के हिसाब से पढ़ा रहे कि नहीं पढ़ा रहे। क्योंकि आजकल ऑनलाइन स्कूल इंडिया इस जो यूट्यूब के प्लेटफॉर्म पर बहुत सारे जो ऐसे लोग हैं जो यूट्यूब पर बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन वो ऐसा कर देंगे, लेकिन बाद में जो है उन बच्चों के साथ बहुत ज्यादा धोखा होता है। और आजकल बहुत ज्यादा डिस्काउंट का वाला ऑफर चल रहा है। पहले वो 10,000 फीस रखेंगे, फिर उसके अंदर 70% डिस्काउंट रखेंगे, फिर उसके बाद उसको 70% डिस्काउंट दिखा के 3,000 में बेचेंगे। फिर जैसे ही वैकेंसी आती है 500 रुपये और डिस्काउंट कर देते हैं। तो विद्यार्थी क्या करता है, 500 रुपये को हिसाब से वो फंस जाता है वहां पर, और उसके बाद जो है उसका जीवन बर्बाद हो जाता है। इसलिए जब भी आप कहीं से भी पढ़े, लेकिन जरूर पढ़ना शुरू कर दीजिए, क्योंकि अब आज से आपके पास 3 महीने हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों? तो कहने का मतलब ये है, आपको ध्यान रखना। तो हमारा संपूर्ण कोर्स है जो आपका ध्यान रखना 9,999 का, और ये हमारे पर्सनल नंबर है। ये हमारे ऐप को डाउनलोड जरूर कीजिए। इस बार हमने, आप ऐप के अंदर जाके देखोगे तो एक तो हमारा जो पूरा जो सिलेबस है न्यू अपडेट कोर्स है। ठीक है ना? हमने जो है KVS के अंदर पढ़ाया था, ठीक है, लेकिन KVS के अंदर तो आपको पता है क्या हुआ था, लेकिन जो अब हो गया है तो उसको हमारी किस्मत ही ऐसी थी। लेकिन मेरा मानना है कि बार बार किस्मत खराब नहीं होती है, जो भी होता है अच्छा होता है। आपकी जो KVS में आपका सिलेक्शन नहीं हुआ, वो कहीं ना कहीं उसकी तैयारी आपके इसमें भी काम आएगी दोस्तों। न्यू अपडेटेड कोर्स में हमने एक बहुत अच्छा पैटर्न बताया है कि हमारा जो भी कोई भी टॉपिक होगा, हर एक टॉपिक का क्या होगा दोस्तों, वीडियो है। वीडियो के नीचे हमारा क्या है दोस्तों, PDF है, और PDFs के नीचे क्या है दोस्तों, टेस्ट है। ध्यान रखना, क्या है दोस्तों, टेस्ट है। और पूरा जो कोर्स है वो आपके बाइलिंगुअल है। क्या है दोस्तों, बाइलिंगुअल है। बाइलिंगुअल का मतलब होता है दोनों भाषाओं में है। तो दोनों भाषाओं में होने का कारण इसलिए है कि ताकि कश्मीर से कन्याकुमारी तक बच्चे भी आराम से इस सिलेबस को पढ़ सकते हैं। और दूसरी सबसे बड़ी बात ये कहना चाहता हूं कि आपका जो PDF है, ध्यान रखना, PDF ध्यान रखना किसकी है, लाइब्रेरी साइंस की। तो लाइब्रेरी साइंस का जो कोर्स है उसकी जो PDF है, वो PDF आपको डाउनलोड नहीं होगी। ध्यान रखना, जो भी कोर्स लेना चाहते हो उससे पहले मैं ये बताता हूँ, डाउनलोड नहीं होगी। ध्यान रखना, ठीक है ना? आपको लाइब्रेरी साइंस का जो सिलेबस है, लाइब्रेरी साइंस का जो कोर्स है, उसको आपको हैंड रिटन नोट्स बनाने होंगे। जब तक आप हैंड रिटन नोट्स नहीं बनाओगे, लाइब्रेरी साइंस आपको कभी याद नहीं हो सकती है। ध्यान रखना, आपको लाइब्रेरी साइंस का PDF आपको नहीं मिलेगी, क्योंकि लाइब्रेरी साइंस के जो नोट्स है आपको अपने हाथों से बनाना होगा।
ज्यादा कुछ नहीं है दोस्तों। पूरे लाइब्रेरी साइंस में जो है 90 घंटे का कोर्स है। कितने घंटे का कोर्स है दोस्तों? 90 घंटे का। अगर कोई व्यक्ति दिल्ली के 2 घंटे भी पढ़ता है तो करीबन 45 दिन में आपका कोर्स पूरा हो जाता है। अगर वो आज से भी पढ़ना शुरू करता है तो 1.5 महीने में उसका पूरा कोर्स हो जाएगा और 1.5 महीना उसके लिए रिवीजन और टेस्ट के लिए भी टाइम मिल सकता है। तो डिपेंड करता है वो स्टूडेंट पे। बहुत सारे विद्यार्थी कहते हैं कि सर हमें लाइब्रेरी साइंस के नोट्स दे दीजिए, पीडीएफ दे दीजिए। हम आपको पीडीएफ नहीं देंगे, ध्यान रखना। रही बात है आपके फर्स्ट पेपर, ध्यान रखना। आपका जो फर्स्ट पेपर है, फर्स्ट पेपर का मतलब क्या होता है? जनरल पेपर, ठीक है ना। जनरल पेपर जैसे जनरल हिंदी है, ठीक है ना भाई, जनरल हिंदी है, इंग्लिश है, रीजनिंग है, आईसीटी है, ठीक है ना भाई, पेडागोजी है, ठीक है ना भाई, पेडागोजी है, एनईपी है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी और टीचिंग एप्टीट्यूड है। तो जनरल पेपर में जितने भी टॉपिक है इनकी जो पीडीएफ आपको मिल जाएगी, ध्यान रखना, इनको पीडीएफ मिल जाएगी आपको, ठीक है ना। जनरल पेपर की जो पीडीएफ है वो आपको ध्यान रखना 5 अगस्त से, ठीक है ना भाई, 5 अगस्त से आपके जो है क्या कहते हैं, ऐप के अंदर जो चैट बॉक्स है ना, आपके जिन्होंने कोर्स खरीदा है, ऐप के अंदर चैट बॉक्स के अंदर आपको जैसे जैसे टॉपिक पूरा हो रहा है वैसे वैसे आपके जो है पीडीएफ डाल देंगे, वहां से आप प्रिंट आउट निकाल देना। लेकिन लाइब्रेरी साइंस की जो पीडीएफ है, जो लाइब्रेरी साइंस में 6 पार्ट है, 6 पार्ट के लिए 6 रजिस्टर आपको मेंटेन करना है दोस्तों। तो लाइब्रेरी साइंस की पीडीएफ नहीं मिलेगी, आपको हैंड रिटन नोट्स बनाने होंगे। बाकी जनरल पेपर को आपको नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है। 5 अगस्त से आपके चैट बॉक्स में जो है, ये जैसे संधि टॉपिक पूरा हो गया, संधि की पूरी पीडीएफ मिल जाएगी, समास की मिल जाएगी, विलोम शब्द, जैसे जैसे टॉपिक हो रहे हैं वैसे वैसे हम आपको पीडीएफ दे देंगे। जनरल पेपर की आपको नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है, आपको पूरी पीडीएफ हम आपको दे देंगे। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। इसी तरीके से आप हमारे साथ जुड़े रहिए और ऑनलाइन स्कूल इंडिया फॉर लाइब्रेरी साइंस आप सबका तहे दिल से स्वागत करता है। थैंक यू वेरी मच।